अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज जिस चैप्टर के अबाउट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है माशरती इनहराफ और ज़ब्त। माशरती इनहराफ से मुराद यानी सोशल डेवियंस भी जिसे कहा जाता है, और ज़ब्त से मुराद कंट्रोल है। माशरे के अंदर एक रियासत कैसे इंडिविजुअल या ग्रुप्स के अंदर कंट्रोल रखती है। ठीक है, सबसे पहले तो आज हम माशरती इनहराफ की तरीफ़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर माशरती इनहराफ की इकसाम क्या क्या होती हैं, जिनमें सबसे पहले जुर्म आ जाता है, फिर सेकंड नंबर पे गुनाह है, फिर थर्ड नंबर पे बुराई है। ठीक है, और इसकी जराइम की इकसाम के अबाउट डिस्कस करेंगे कि पेशावर जराइम क्या होते हैं, मुनज़्ज़म जराइम क्या होते हैं, सफ़ेद पोश जराइम क्या होते हैं, और जराइम बिल रज़ा क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात करें अगर हम माशरती इनहराफ की, तो माशरती इनहराफ होता क्या है। प्रीवियस इस लेक्चर में हम लोगों ने माशरती मुस्तहबात के अबाउट पढ़ा था। ठीक है, मुस्तहबात क्या होते हैं कि सोसाइटी या माशरे के अंदर या रियासत ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करता तो उसकी फिर जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो माशरती मुस्तहबात कहलाता है। अब माशरती मुस्तहबात की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि उसमें मस्बत भी मुस्तहबात हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं, रस्मी भी हो सकती हैं, गैर रस्मी भी हो सकती हैं। अब वो माशरती मुस्तहबात का सिस्टम माशरे के अंदर या रियासत के अंदर मौजूद है, अगर कोई शख्स फिर भी उस चीज़ से इनकार करता है और वो जुर्म कमिट करने की कोशिश करता है या जो भी वो चीज़ करने के जा रहा है जो कि सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, तो वो चीज़ माशरती इनहराफ कहलाती है। ठीक है, अब माशरती इनहराफ की डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स के मुताबिक पढ़ते हैं कि माशरती इनहराफ होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आ जाएं हॉटन एंड हंट के मुताबिक माशरती इनहराफ से मुराद माशरे के रवाजी मामूलात की पाबंदी में नाकामी है। ठीक है, वही बात कि अगर माशरे के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद, ठीक है, यानी माशरे के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है, एक मामूलाती सिस्टम या एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम मौजूद है, फिर भी कोई शख्स उसकी पाबंदी नहीं कर रहा, तो वो चीज़ जो है सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ब्रेड मेयर और स्टीफनसन के मुताबिक जो है इनहराफ से मुराद ज़राए और मकासद को कंट्रोल करने वाले मामूलात की पैरवी में नाकामी है। ठीक है, मतलब उस सोसाइटी का जो निज़ाम है, ठीक है, माशरती इनहराफ की सूरत में फ़र्द किसी माशरे या ग्रोह के तर्ज़ अमल के मुकर्रर असूल व कवायद की खिलाफ वर्जी करता है, फ़र्द के इस तर्ज़ अमल को इनहराफी रवैयाजात कहते हैं। मतलब अगर वो सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है या उन चीज़ों को मान नहीं रहा, ठीक है, सोशल सेंक्शंस होने के बावजूद उस चीज़ से इनकार कर रहा है, तो वो जो उसका रवैया है वो इनहराफी रवैया है। इनहराफ से मुराद उस चीज़ का वो इनकार करता है। ठीक है, अब इनहराफ की भी 3 इकसाम हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है जुर्म, यानी जिसे हम क्राइम भी कहते हैं। ठीक है, कानून आपको पहले बताया है कि जो रस्मी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो रियासत ने रिटन तौर पे एक चीज़ लिख दी है कि अगर कोई ये चीज़ करता है सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ को वायलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो उसकी सज़ा जो है वो रियासत देती है, तो वो चीज़ कानून के अंदर शामिल है। ठीक है, या कानून कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम कानून या रस्मी मामलात की खिलाफ वर्जी जुर्म कहलाती है, मसलन चोरी करना या अगवा करना या अगवा बराए तावान करना या किसी का कत्ल करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी सज़ा जो है आपको रियासत देती है। ठीक है, तो ये जुर्म कहलाती है। अब बुराई क्या होती है, या जिसे हम इवल भी कहते हैं। अब ये गैर रस्मी मामूलात हैं, यानी ये लौकरियत और मरूफ अदाब की खिलाफ वर्जी बुराई कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी बुज़ुर्ग को मजाक उड़ाना या किसी को गलत रास्ता बताना, तो ये क्या है, आपकी बुराई के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाती है। अब गुनाह क्या है, गुनाह से यहाँ पे मुराद आपकी अकॉर्डिंग टू आपके रिलीजन के मुताबिक जो चीज़ आपको मना करने का कहा गया है लेकिन आप फिर भी वो चीज़ करती हो, तो वो चीज़ गुनाह में शामिल होती है। ठीक है, जैसे कि रोज़ा तोड़ना है, नमाज ना पढ़ना है, ज़कात अदा ना करना है, ये क्या है सारी, ये आपकी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये चीज़ें हैं कि आपको नमाज पढ़ने का भी कहा गया है लेकिन आप नहीं पढ़ते, तो वो चीज़ आपके गुनाह में तस्वर होती है। इस तरह आप रोज़े को अपने जानते बूझते हुए तोड़ते हो, तो ये चीज़ भी गुनाह में शामिल होती है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जराइम की इकसाम कितनी है। ठीक है, अब जराइम हम लोगों ने पढ़ा ऊपर के जराइम जो होती हैं वो आपकी रस्मी मामूलात की खिलाफ वर्जी जो है वो आपकी जुर्म कहलाती है। अब जुर्म की जो इकसाम है वो टी शेफर और पी लीमियम ने इसकी इकसाम बताई हैं, जो कि सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रोफेशनल क्राइम, यानी पेशावर जराइम भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब पेशावर जराइम के अंदर क्या होता है कि माशरे के बहुत से अफराद मस्बत सरगर्मियों के बजाय मनफी सरगर्मियों में मुब्तला हो जाते हैं। अब जुर्म तो वही है ना कि आपको एक सीधा रास्ता बताया गया, एक बुरा रास्ता बताया गया है। ठीक है, आप जो है वो नेगेटिव वे में चले जाते हो, तो वो चीज़ ज़ाहिर सी बात है जुर्म है आपका। ठीक है,
पेशावर मुजरिम जो है एक ऐसा आदमी होता है तो माशरे के तौर पर जराइम को अपनाए, जराइम में महारत रखता हो और दूसरे जराइम पेशा लोगों में इसका कोई अहम मुकाम हो। ठीक है, पेशावर जराइम से मुराद कि उस शख्स ने वो जुर्म को अपना पेशा बना लिया है। जैसे वो डकैती करता है किसी बैंक में जाके तो वो उसका मामूल बन गया है, उसने उसको एक पेशा ही बना लिया है। ठीक है, इसी तरह वो किसी की पॉकेट पिकिंग करता है तो वो भी उसका पेशा बन चुका हुआ है, तो वो भी उसका पेशावर जराइम के अंदर वो चीज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी मुनज़्ज़म जराइम क्या होते हैं, यानी जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी कहते हैं। मुनज़्ज़म से मुराद, अब मुनज़्ज़म से यहाँ पे मुराद एक इंसान कोई भी जुर्म कमिट नहीं करता। ठीक है, फर्दर ग्रोह या तंजीमें उस चीज़ के साथ वाबस्ता होती हैं। जैसे इसके अंदर उन्होंने कहा कि आप स्मगलिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है स्मगलिंग एक अलहदा से शख्स नहीं करेगा, उसके साथ बहुत से लोग, बहुत सी तंजीमें उसके साथ जुड़ी होती हैं, तभी वो स्मगलिंग कर सकता है। इसी तरह मंशियात फरोश है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं तो वो बहुत से लोग उस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह जुआ खेलना है तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे लोग जो है जराइम कमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या नाजायज़ जराए से आप अपना पैसा जो है बाहर के ममालिक में बेचते हैं तो वो भी जो है मुनज़्ज़म जराइम के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सफ़ेद पोश जराइम क्या होते हैं। अब यहाँ इसको हम वाइट कॉलर क्राइम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हम अपनी सीट, अपनी पोजीशन का यूज़ करते हुए जो जराइम कमिट करते हैं उसको सफ़ेद पोश जराइम कहते हैं। ठीक है, अब आप किसी गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर तैनात हो या आप किसी आप हुकूमत की तरफ से किसी महकमे के सरबराह हो तो आप उसकी आड़ में जो जुर्म करोगे तो वो चीज़ जो है आपकी सफ़ेद पोश जराइम में आती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी कि सियासतदानों में फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल, यानी फ़ंड्स तो उन्हें इसी वजह से दिए जाते हैं ना कि वो लोग आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें, लेकिन वो फंड्स को गलत इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पे खर्च कर देते हैं जो लोग उसके हकदार नहीं होते। ठीक है, इसी तरह सरकारी अफसरों का रिश्वत लेना, ठीक है, कारखानादारों का इनकम टैक्स अदा ना करना और अपनी मसनूआत की गलत तशरीह करना या दुकानदारों का कम तोलना। ठीक है, अब ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये इनके पेशे से वाबस्ता है, लेकिन वो अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करते हुए जो जुर्म करते हैं वो सफ़ेद पोश जराइम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जी जराइम बिल रज़ा क्या होती है, यानी विक्टिम लेस क्राइम होता है। यानी इस जुर्म के अंदर वो जो आदमी जुर्म कर रहा है उसकी अपनी मर्जी शामिल होती है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि बाज़ार हुसन में अफराद के तवाइफ से ताल्लुकात हैं या क्लबों में शराब नोशी करना है या जुआ खेलना है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई शराब नोशी कर रहा है तो उसकी अपनी विल उसके अंदर शामिल है कि वो चीज़ वो करना चाह रहा है। ठीक है, जुआ खेलना भी उसकी अपनी विल शामिल है। तो इस तरह इस चीज़ों के अंदर इंसान जो है अपनी विल को इस्तेमाल करते हुए या अपनी विल के मुताबिक जो है अपने माली वसाइल के मुताबिक वो जो जराइम कमिट करता है उसको हम जराइम बिल रज़ा या विक्टिम लेस क्राइम भी कहते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।